माँ जालपा स्टडी हब में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी के बारे में, जो कि इसमें आ रही परेशानी ओटीआर के लिए है। ओटीआर में बहुत सारी परेशानियाँ झेलने को मिल रही हैं कि लोगों का ये कहना है कि ओटीआर हम जब कर रहे हैं तो हमारा जीमेल पे ओटीपी नहीं आ रहा है या हमारे मोबाइल पे ओटीपी नहीं आ रहा है, तो हम उसका आज निवारण करने आए हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने ओटीआर किस तरीके से करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा और इसे अपने जो भी ओटीआर करना है आप एकदम इत्मीनान से करिएगा। ये आपका ओटीआर हो जाएगा, ये मैं 100% गारंटी के साथ कह रही हूँ। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपनी आगे प्रक्रिया करते हैं यूपी ट्रिपल एससी। ठीक है, तो हम यूपी ट्रिपल एससी या हम यूँ कहें हम सरकारी रिज़ल्ट, ये हमारा एक जो ये है सरकारी result.com, ये हमारा एक वेबसाइट है जहाँ से हम आसानी से सारे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक रोज़गार है तो वहाँ से भी आप कर ही सकते हैं। लेकिन अगर अब हम आते हैं यहाँ पे, आप सर्च कर सकते हैं। जैसे ही सर्च करते हैं, देखिए मैं मोबाइल से आज बता रही हूँ ताकि कुछ लोग मोबाइल से भी कर रहे हैं तो उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम यूपी ट्रिपल एससी का आज ओटीआर के लिए बताएंगे और ध्यान से आप लोग सुनिएगा किस तरीके से हमें करना है ओटीआर। यहाँ पे हम आते हैं, यूपी ट्रिपल एससी ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन एडिट मॉडिफाई फॉर्म यहाँ पे दिया गया है। हम यहाँ पे जब आ जाएंगे तो यूपी ट्रिपल एससी का ये मेन वेबसाइट है। ठीक है, हम इसे नीचे करेंगे, जो भी पॉपअप आता है आप उसे बीच में हटाते जाइएगा क्योंकि ये मोबाइल पे इस तरीके से पॉपअप आता रहता है। ठीक है, तो हम अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। कहाँ? हम अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके अब आएंगे वन टाइम रजिस्टर ओटीआर फॉर्म पे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे हम नो करेंगे। जैसे ही हम नो करते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक हेयर टू वेरीफाई मोबाइल नंबर, क्लिक हेयर टू वेरीफाई ईमेल। ठीक है, अब देखिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, यहाँ पे कैंडिडेट नेम, ठीक है, आप अपना नाम डालिएगा। जो भी कैंडिडेट है जिनका फॉर्म अप्लाई हो रहा है, जिनका ओटीआर करना है, उनका यहाँ पे कैंडिडेट्स नेम पे नाम लिखा जाएगा। उसके बाद इनका कंफर्म नाम किया जाएगा। अब जैसे ही कैंडिडेट का नाम यहाँ कंफर्म हो जाता है तो कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे पड़ेगा। जैसे कि अगर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे जो भी आपका मंथ है, मंथ आप चूज़ कर लीजिए। जैसे मान लीजिए 8 नवंबर यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ से सर्च करके और फिर इस तरीके से वो कर सकते हैं। फीमेल है तो फीमेल या फिर जो भी है। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप यहाँ पे कहाँ से हैं, किस तरीके से हैं, जैसे यहाँ फादर्स नेम, तो जो भी आपका फादर्स है, फादर्स नेम में आप अपने पिता का नाम, मदर्स में मदर्स का नाम। उसके बाद आप डोमेंसियल उत्तर प्रदेश के हैं, आपका होम डिस्ट्रिक्ट क्या है। अगर आप बनारस से हैं तो वाराणसी यहाँ सेलेक्ट करिए, और अगर आप जौनपुर से हैं तो जौनपुर सेलेक्ट करिए। उसके बाद आप यहाँ पे जो भी बोर्ड है आपका बोर्ड, आप यहाँ कैटेगरी यहाँ सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है। ये एक्चुअली नीचे हमारा सेलेक्ट हो गया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जनरल कैटेगरी कर लेते हैं। अब उसके बाद हम बोर्ड नेम, जो भी आपका बोर्ड है, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, तो आप यहाँ से अपने बोर्ड को सेलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद आप अपने बोर्ड को सेलेक्ट करके यहाँ पे डालेंगे। अब आपका जो पासिंग ईयर है, ठीक है, जो भी आपका पासिंग ईयर है, आपका 2023 है, 4 है, जो भी है, आप वहाँ पे अपना पासिंग ईयर डाल दीजिए। पासिंग ईयर डालने के बाद आपको यहाँ पे नंबर मिलेगा, जो भी आपका नंबर है। ठीक है, रोल नंबर, तो यहाँ पे आप रोल नंबर कोई भी नहीं, हाई स्कूल का रोल नंबर यहाँ पे पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हाई स्कूल का रोल नंबर पड़ेगा।
ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, ये कोई रोल नंबर नहीं है। फिर यहाँ परसेंटेज, अगर आपका CGPA है तो आप इसे परसेंटेज को CGPA को परसेंटेज में आप कन्वर्ट कर लीजिए। कन्वर्ट करने के बाद जो भी आपका नंबर मिलेगा, मान लीजिए 600, अगर यूपी बोर्ड का है तो 600 में से होता है, तो आप 600 में से हो सकता है आप 392 पा जाएँ, तो इस तरीके से है। तो आप यहाँ पे जो भी आपका नंबर है वो आप नंबर डालेंगे तो इस तरीके से परसेंटेज आ जाएगा। जैसे ही आपका परसेंटेज आता है, आप यहाँ पे जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट का नाम, उसके बाद स्लैश, आप कैंडिडेट का नाम डाल सकते हैं जैसे विदित, उसके बाद आप स्लैश डालिए। स्लैश डालने के बाद विजयकांत कर सकते हैं। ये जो भी आपके गार्जियन है, गार्जियन का नाम यहाँ पड़ेगा। उसके बाद आप अगर किसी गांव से हैं तो गांव का नाम यहाँ डालेंगे। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल मैं ले लेती हूँ, बाबतपुर। ठीक है, ये जिनका मैं भर रही हूँ ये बाबतपुर से हैं, बिलोंग करते हैं। ठीक है, इनका जो लोकेलिटी है, मैं ये थोड़ा सा सिक्योरिटी रीज़न की वजह से मैं शो नहीं करना चाहती हूँ। फिर उत्तर प्रदेश, वाराणसी के निवासी हैं। फिर यहाँ पे आप जो भी आपका पिन नंबर है वो पिन नंबर डालेंगे। अब पिन नंबर डालने के बाद आप यहाँ पे कॉरेस्पेंडेंस मेलिंग में आप अगर यही सेम है, अगर आपका एड्रेस, तो आप यहाँ पे सेम कर दीजिए। अगर आपका सेम नहीं है तो आप यहाँ पे अपने अनुसार अपना एड्रेस डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे अगर आप डालना चाहें तो अपना पैन या फिर वोटर ID या अदर आप अपना जो भी आई कार्ड है उसे आप डाल सकते हैं। एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू, अगर मान लीजिए बाय द वे भविष्य में कोई अगर इसमें से जो आधार कार्ड है वगैरह खो जाता है, तो आप पैन कार्ड के माध्यम से अपना सर्टिफिकेट निकाल लेते हैं या OTR कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पे जो फ़ोटो है, फ़ोटो को 50 से लेकर के 100 KB के बीच में आपका होना चाहिए, न उससे ज़्यादा और ना ही उससे कम। फिर सिग्नेचर में आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों आपका सिग्नेचर होना चाहिए। उससे भी 30 से और 50 के बीच होना चाहिए। ठीक है, ये होने के बाद यहाँ पे लगाने के बाद आप एकदम ऊपर आएंगे, आप अपना मोबाइल नंबर डालिए। उसके बाद मोबाइल नंबर को वेरीफाइड कर दीजिए। वेरीफाइड करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, जो OTP आप यहाँ पे डाल देंगे। आप OTP डालते ही उसके बाद ये आपका फ़ोटो फिर से यहाँ पे शो करेगा कि अपना फ़ोटो यहाँ डालें। फिर यहाँ पे आप अपना फ़ाइल जो भी है आप चूज़ करिए। चूज़ करने के बाद फ़ोटो डालिए। फ़ोटो डालने के बाद यहाँ सिग्नेचर डालने के बाद पश्चात आप यहाँ पे आइए, नीचे आने के बाद यस करिए। यस करते ही आपको एक इंटर यहाँ पे वेरिफिकेशन का कोड, जो कि ये कैप्चा मिलेगा। कैप्चा आप यहाँ पे डाल करके सबमिट कर दीजिए। जैसे ही सबमिट करते हैं, आपके मोबाइल नंबर पे OTR आपका जनरेट हो करके आ जाएगा। अगर आपको ज़रा सा भी इसमें ऐसा लगता है कि नहीं ये फेक है या कुछ भी, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले ये जो मैंने प्रक्रिया बताई है ये आप करके देख लीजिए, आपका OTR 100% हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो भी बताइए। यहाँ पे ईमेल ID आप देख सकते हैं कि यहाँ ईमेल ID वेरिफिकेशन इज़ नॉट मैंडेटरी एट दिस स्टेज, यहाँ पे स्टार तो दिया गया है, लेकिन कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ईमेल ही डालिए। क्योंकि ईमेल अगर आप डालते हैं तो ईमेल का जो OTP है 2 दिन बाद आ रहा है, 1 दिन बाद आ रहा है या 3 दिन बाद भी आ रहा है, तो आप ईमेल को ड्रॉप कर दीजिए और अपने फ़ोन नंबर से ही अपना OTR करिए। आपका OTR हो जाएगा। फिर उसके बाद आप जो भी आपका ये UPSSC का फॉर्म है उसे भरिए। अगर फिर भी आपको कोई समस्या आ रही है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल माँ जलपा स्टडी हब पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। और दूसरी बात, आप ये प्रक्रिया करने के बाद हमें एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ये जो मैंने सूचना दिया है वो क्या सही है या नहीं सही है। आपके एक कमेंट, एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ आप इस प्रक्रिया को करके देखिएगा और उसके बाद हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर ऑन योर सेल्फ, गुड डे।